अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे इमाम ने शपथ लेने से इनकार क्यों किया था। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब आइए देखें कि इमाम हुसैन ने यजीद के प्रति निष्ठा की शपथ क्यों नहीं ली और इसके बजाय अपनी जान देकर शहीद होना पसंद किया। कुछ लेखकों ने इस प्रश्न का बहुत ही ढीला ढाला और गलत उत्तर दिया है। उनका कहना है कि इमाम इस नतीजे पर पहुंचे कि चाहे उन्होंने निष्ठा की शपथ ली हो या नहीं, उन्हें मार दिया जाएगा। बानी उमैया उन्हें किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगी। उन्होंने सम्मानपूर्वक मारे जाने और अल्लाह के लिए अपनी जान दे देना बेहतर समझा। यह उत्तर अत्यंत सही एवं अपर्याप्त प्रतीत होता है। इमाम हुसैन की शहादत इससे कहीं ऊपर है कि यह कहा जा सकता है कि जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अनिवार्य रूप से मार दिया जाएगा तो उन्होंने खुद से यह कहते हुए अपनी जान दे दी, अब जब मैं मारा जा रहा हूं तो मुझे सम्मानपूर्वक मार दिया जाए और इस्लाम की राह पर शहादत हासिल की जाए। हालांकि ऐसा नहीं है और यह आवश्यक है कि उस समय मुस्लिम समाज में मौजूद स्थितियों का अधिक ध्यान से अध्ययन किया जाए और स्वयं इमाम के उपदेशों और संबोधनों को भी अधिक सटीक रूप से समझा जाए ताकि तथ्य स्पष्ट हो सकें। 30 वर्षों तक होने वाले सभी विकासों को ध्यान में रखते हुए इमाम हुसैन ने सही निष्कर्ष निकाला कि उस समय यानी वर्ष 60 हिजरी में मुस्लिम उम्माह इस हद तक भटक गई थी कि उसके भटकाव को केवल भाषणों, उपदेशों और लेखों और धार्मिक उपदेशों और प्रवचनों के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता था। निःसंदेह यदि खिलाफत और उस समय के लोगों का विचलन केवल सही होता तो इसे आसानी से सुधारना संभव होता और भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाया जा सकता था। हालांकि 60 हिजरी में मौजूद विचलन इतना तीव्र और गंभीर था कि यह मुस्लिम समाज की बुनियादी और राजनीतिक नींव को प्रभावित कर रहा था। इसके अलावा यह एक सामान्य और सामूहिक विचलन था, न कि कुछ व्यक्तियों का, ताकि इसे उपदेश और उपदेश द्वारा सुधारा जा सके। भ्रष्टाचार पूरे समाज में घुस गया था और इन तरीकों से इसे खत्म नहीं किया जा सका। इसलिए इमाम हुसैन ने निष्कर्ष निकाला कि वफादारों के कमांडर और इमाम हसन द्वारा किए गए प्राथमिक कार्य से अंतिम और निर्णायक परिणाम प्राप्त करने के लिए एक गंभीर और त्वरित वृद्धि आवश्यक थी और मक्का की विजय से पहले बहुदेववादियों के रूप में और उसके बाद मुसलमानों की आड़ में बानी उमैया द्वारा बनाई गई स्थितियों के प्रभाव को भी एक ईमानदार और ऊर्जावान रुख अपनाए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता था। निःसंदेह इमाम हुसैन अपने उत्थान के कारणों को किसी और से बेहतर समझा सकते हैं और उन्होंने वास्तव में ऐसा किया है। इसलिए हम पवित्र इमाम के उपदेशों का अध्ययन करने और यह पता लगाने का प्रस्ताव करते हैं कि वह अपने उत्थान के कारणों के बारे में क्या कहते हैं और वह घटना को कैसे शुरू करते हैं और कहाँ समाप्त करते हैं। यदि इमाम के उपदेशों और लेखों को ध्यान में रखा जाए, विशेषकर उनके कालानुक्रमिक क्रम में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शुरुआत में उन्होंने अपने आंदोलन की खुली घोषणा नहीं की थी, लेकिन जब वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे तो उन्होंने अपने आंदोलन की भावना और अपने उत्थान के कारणों को लोगों तक पहुंचाया, वसीयतनामा से शुरू करते हुए जो उन्होंने मदीना में अपने भाई मुहम्मद बिन हनफिया के लिए लिखा था, अंतिम भाषण तक जो उन्होंने हुर्र बिन यजीद रियाही और उनके साथियों के सामने बेजाह नामक पड़ाव पर दिया था। उन्होंने धीरे धीरे मुसलमानों को बताया कि उन्होंने यह कदम क्यों उठाया और यह भी कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जब मदीना के गवर्नर ने इमाम पर निष्ठा की शपथ लेने के लिए दबाव डाला तो इमाम हुसैन लगातार 2 रातों तक पवित्र पैगंबर की कब्र पर गए और वहां प्रार्थना की। पवित्र कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद दूसरी रात के दौरान उन्होंने कुछ रकात नमाज अदा की और फिर कहा, हे सर्वशक्तिमान अल्लाह, यह आपके पैगंबर की कब्र है और मैं भी आपके पैगंबर की बेटी का बेटा हूँ। हे भगवान, आप जानते हैं कि मैं किस संकट का सामना कर रहा हूँ।
यह संभव है कि कुछ लोग कल्पना कर सकते हैं कि इमाम के कहने का मतलब यह था कि दुश्मन उन्हें मारना चाहते थे, और यह मायने नहीं रखता कि उन्होंने उनके सामने आत्मसमर्पण किया या नहीं। हालांकि हमें यकीन है कि कोई भी मुसलमान इमाम के आह्वान से यह नहीं सोचेगा कि उसे अल्लाह की राह में शहीद होने का खतरा है, और वह इस खतरे को टाल नहीं सकता है, और अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ शांति से नहीं रह सकता है, और इसलिए विलाप करता है और कमजोरी और आत्मकब्जे की कमी दिखाता है, और खुद को अल्लाह के सामने यह कहते हुए पेश करता है कि वह उसके पैगंबर की बेटी का बेटा है। यह बड़ी अजीब व्याख्या है। क्या पवित्र पैगंबर को जहर देकर मार नहीं दिया गया था? क्या इमाम अली और इमाम हसन शहीद नहीं हुए थे? फिर इमाम हुसैन को शहीद होने के डर से कराहना और मारे जाने के खिलाफ शिकायत क्यों करनी चाहिए थी? जिन मुसलमानों ने पवित्र पैगंबर के हाथों कुछ वर्षों या कभी कभी कुछ महीनों और यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उन्होंने शहादत के खिलाफ शिकायत नहीं की, इस तथ्य के बावजूद कि वे पहले मूर्ति पूजक और बहुदेववादी थे। इसके विपरीत अपने घरों से निकलते समय उन्होंने प्रार्थना की कि वे जीवित न लौटें और शहादत का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। अब यह कैसे हो सकता है कि पवित्र पैगंबर का बेटा, इस्लाम की आत्मा, और इमाम अली और पवित्र पैगंबर की बेटी लेडी फातिमा जैसी महान हस्तियों की संतान शहादत से डरे और अल्लाह और उसके पैगंबर से प्रार्थना करे कि वह उसे इस विपत्ति से बचाए और उसे जीवित रहने दे? अम्र बिन जुमुह, जो एक मुस्लिम था और मदीना का निवासी था, पहले एक मूर्ति पूजक और मदीना में एक मूर्ति मंदिर का संरक्षक था, वह मूर्ति पूजा में दृढ़ रहे, और इस तथ्य के बावजूद कि मदीना में इस्लाम फैल चुका था, वह उस मूर्ति के सामने पूर्ण भक्ति के साथ झुकते रहे जो उनके घर में थी। लगातार कई रातों तक ऐसा हुआ कि बनी सलमा के परिवार के युवकों ने उनकी मूर्ति चुरा ली और उसे मदीना के किसी कुएं या गंदे गड्ढे में फेंक दिया। सुबह यह बूढ़ा आदमी अपने भगवान की तलाश में गया, उसे मिट्टी से निकाला, धोया और सुगंधित किया, और फिर बड़ी नम्रता के साथ उसके सामने खड़ा हुआ और उससे माफी मांगी और कहा, अगर मुझे पता होता कि कौन आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो मैं उसे देख लेता। लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं और इसलिए मुझे माफ कर दिया जाना चाहिए। बानी सलमा के नवयुवकों ने अभ्यास नहीं छोड़ा और इस मामले में लगे रहे जब तक कि एक दिन इब्न जमुह की सुप्त प्रकृति प्रबुद्ध नहीं हो गई। उस दिन उसने अपने देवता को एक कुएं में एक कुत्ते के शव के साथ रस्सी से बंधा हुआ पाया और उससे कहा, यदि तुम भगवान होते तो कुत्ते के साथ कुएं में नहीं पड़े होते। वह अत्यंत निराश होकर अपने घर लौट आया और उसने मूर्ति पूजा छोड़ दी। संभवतः उसी दिन उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। यह आदमी पहले मूर्ति पूजक था, हालांकि जब वह मुसलमान बन गए तो इस्लाम ने उनकी भावना को इतना ऊंचा कर दिया कि लगभग 1 या 2 साल के इस्लामी प्रशिक्षण के साथ उनकी सोच का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि शव्वाल 3 हिजरी के महीने में वह उहुद की लड़ाई में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। उनके 4 बेटे पहले से ही पवित्र पैगंबर के साथ थे। उन्होंने और उसके अन्य रिश्तेदारों ने उसे जिहाद में भाग लेने से रोकते हुए कहा, आप एक बूढ़े और विकलांग व्यक्ति हैं और लंगड़े भी हैं। इसके अलावा आपके 4 बेटे पहले से ही पवित्र पैगंबर के साथ हैं, इसलिए आपको घर पर रहना चाहिए और खुद को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। उनके सुझाव पर अम्र भड़क गए। फिर वह पवित्र पैगंबर के पास आया और कहा, हे अल्लाह के पैगंबर, मुझसे स्वर्ग को मत रोको, मैं इसमें लंगड़ाते हुए कदमों से चलूंगा। जब वह अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हुआ तो उसने प्रार्थना में हाथ उठाए और कहा, हे भगवान, मुझे इस यात्रा में मारा जाना और शहादत प्राप्त करना तय हो। ऐसा न हो कि मैं इस यात्रा से शहादत से निराश होकर घर लौट आऊं। अब विचार करने की बात यह है कि यदि एक मुसलमान जिसने अपना पिछला जीवन मूर्तियों की पूजा करने में बिताया था और अपने कबीले के युवाओं के दबाव में इस्लाम स्वीकार कर लिया था,
को इस्लाम द्वारा आध्यात्मिक रूप से इतना ऊपर उठाया जा सकता था कि वह युद्ध के मैदान से अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जीवित लौटने को अभाव और दुर्भाग्य मानता था और ईमानदारी से अल्लाह से प्रार्थना करता था कि वह जीवित अपने घर न लौट सके, तो यह कैसे हो सकता है कि इमाम हुसैन, जो महानता और सदाचार के प्रतीक थे और पवित्र पैगंबर और वफादारों के कमांडर की संतान थे, को ऐसा करना चाहिए था। मौत के खतरे की शिकायत करें और अपने दादा से कहें, हे अल्लाह के पैगंबर, मेरी मदद के लिए आओ क्योंकि दुश्मन मुझे मारने जा रहे हैं। नहीं, यह स्थिति नहीं है। और वाकया आप जानते हैं कि मुझे किस संकट का सामना करना पड़ रहा है का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। अल्लाह से अपनी दुआ में इमाम कहते हैं, हे भगवान, आप जानते हैं कि मैं किस मुसीबत का सामना कर रहा हूँ। दुर्दशा का अर्थ है वह। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स।